Welcome back to our channel, that is Healing Journey. Hope you are doing well. And today I came up with a topic that is conditional love. So ये इस वर्ड के बारे में आप सबने सुना होगा कि कंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल लव ये क्या होता है. सो वी आर ह्यूमंस एंड हम ह्यूमंस का एक बेसिक नेसेसिटी होती है टू लव एंड टू बी लव्ड. सो अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ कि ह्यूमंस को प्यार करना, कनेक्शंस बनाना, इमोशनली एक दूसरे से अटैच होना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं. एज अ ह्यूमन हमारा वो कैपेबिलिटी है या फिर एक इनबिल्ट ट्रेट है ह्यूमंस का जो हम सब करते हैं. सो वाई आई कम अप विद दिस टॉपिक कंडीशनल लव या फिर अनकंडीशनल लव. सो लाइक जब आप कंडीशंस के साथ प्यार करते हो, और ये प्यार सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ उसकी बात नहीं है. प्यार मतलब हर किसी का, लाइक पेरेंट्स और बच्चों का प्यार हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में प्यार हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चों का. तो ये एक प्योर फॉर्म ऑफ लव की हम बात कर रहे हैं. जब जैसे पेरेंट्स और बच्चों की बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स दे लव देयर चिल्ड्रन लाइक सो मच एंड बट एक बहुत बारीक सी लाइन होती है उनके प्यार में, एंड वो कब वो कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती है वो पेरेंट्स को भी बिना रियलाइजेशन के वो स्लोली क्या होता है कि कंडीशंस के साथ प्यार करने लगते हैं. और बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट, वो बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं इन चीज़ों को कि हमें कंडीशंस के साथ प्यार किया जा रहा है. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल है, वो जैसे अगर उन्होंने कुछ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो पेरेंट्स के लाइक उनके चेहरे का जो चार्म होता है दैट इज़ डिफरेंट दैट डे. दे आर सो हैप्पी. एंड जिस दिन थोड़ा फेलियर है या समथिंग उनका एक्सपेक्टेशन से अलग है तो चार्म तो नहीं, उल्टा गुस्सा ज़रूर रहता है. तो स्लोली ओवर द टाइम वो लर्न कर लेते हैं कि हमने ऐसा किया दे फेल्ट गुड, हमने वैसा किया दे फेल्ट बैड. एक बैड टेम्पर दिया उन्होंने, या फिर कई पेरेंट्स मुंह से भी बहुत कुछ बोल देते हैं, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम तो ऐसे ही हो, और ये स्लोली उनके सबकॉन्शियस में फिट होता रहता है. एंड फ्यूचर में भी दे गेट इन टू ट्रबल, क्योंकि जब हमारी वायरिंग उस हिसाब से है कि हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव टू आवर पेरेंट्स दैट वी आर स्मार्ट इनफ, वी आर गुड इनफ. और जब वो बहुत छोटे हैं लाइक बिलो 7 years हैं तो उनका इतना पढ़ने का, एक जगह पे बैठने का, उनके न्यूरॉन्स का पैटर्न इतना ज़्यादा स्टेबल कह लो या फिर इतना एनहांस्ड नहीं होता कि वो इन चीज़ों को इजीली कर पाए. और उनकी वायरिंग भी उस टाइम पे चल रही होती है, तो हम लोग उस टाइम पे उन एक्सपेक्टेशंस को लेके बैठ जाते हैं. एंड दैट चाइल्ड फाइंड इट डिफ़िकल्ट इन अडल्टहुड. जब वो अपने एडल्टहुड में होते हैं तो फिर जब वो नए रिश्ते बनाने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, या अगर लड़की है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर दे गेट इनटू मैरिज, देन दे कम टू नो, मतलब हाफ ऑफ देम डोंट नो कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ. बट अगर कोई रियलाइज कर पाता है तो दे कम टू नो कि वो लोग कंडीशंस के साथ प्यार करना सीख गए हैं. लाइक अगर उनका बॉयफ्रेंड लाइक उनका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो ऐसा है तब मेरा प्यार उसको मिलेगा. आई मीन कि दे आर नॉट लविंग द पर्सन, दे आर लविंग द कंडीशंस. जो कंडीशंस हैं अगर वो फिलफिल होती हैं देन आई विल लव हिम और लव हर. तो ये बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक है, बहुत ही थिन लाइन होती है जिसको समझना जरूरत है. ये सब अंदर चल रहा है लेकिन समटाइम्स हम कॉन्शियस नहीं होते अपने एफर्ट्स को लेके कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर हमारे अंदर ये कहाँ से आया. तो ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन में जब वायरिंग हो रही है तो बच्चों को कंडीशंस के हिसाब से प्यार ना करें. ठीक है, जब उनके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर वो अकेडमिकली अच्छा नहीं कर रहे हैं, फाइंड आउट द कॉज कि क्यों हो रहा है ऐसा. अदरवाइज बिकॉज कुछ तो रीज़न रहता है. बच्चे का अकेडमिकली अगर सही नहीं जा रहा है या फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है,
तो देर आर रीजंस, कुछ तो रीजंस रहेंगे, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स का फोकस होता है वो सोसाइटी का सारा कुछ कि उसका बच्चा तो ऐसे कर रहा है एंड ही इज़ नॉट डूइंग, शी इज़ नॉट डूइंग वेल। तो वो कर्सिंग में चले जाना या फिर उल्टा सीधा बोलना, ये सब, ये मतलब वो बहुत इजी है पेरेंट्स के लिए उस तरफ स्विच हो जाना जल्दी से। और जब हम किसी को अनकंडीशनल प्यार करते हैं, उसका मतलब है कि हम सामने वाले को वैलिडेट कर रहे हैं, सामने वाले को अफर्म कर रहे हैं दैट ही इज़ गुड इनफ। और किसी भी रिश्ते में जब आप अनकंडीशनली किसी को प्यार करते हो, किसी भी रिश्ते में हो सकता है वो, तो स्लोली जो सामने वाला ही कम्स टू नो, ही फील्स दैट सिक्योरिटी इन दैट रिलेशनशिप, ही फील्स सेफ इन दैट रिलेशनशिप। और जब सेफ्टी और सिक्योरिटी में वो रिश्ता है तो सामने वाले पर्सन का आप बेस्ट देख पाते हो, क्योंकि अब जब वो इतना सिक्योर है उस रिलेशनशिप में, उसको डिफेंस में नहीं जाना है, उसको रिएक्शंस नहीं देने हैं, उसको प्रूव नहीं करना है किसी को कुछ, तो वो अपने ओन सेल्फ, जो सामने वाले पर्सन का एक ट्रू सेल्फ होता है, वो उसमें जीता है। एंड हर पर्सन अपने हिसाब से कैपेबिलिटीज़ लेके आता है, उसकी कॉन्शियस से, हर तरीके का इंसान है एंड सबकी कैपेबिलिटीज़ वेरी करती हैं। लेकिन समटाइम्स किसी को ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं मिलता कि वो ग्रो कर सके एज अ पर्सन। तो जब आप किसी भी रिश्ते में हो तो सामने वाले को सेफ सिक्योर फील कराना, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। तो आप इमोशनली सेफ फील कराते हो, तो सामने वाला, अगर कोई बच्चा भी है, लाइक टीनेजर्स हैं या फिर आपका हस्बैंड है, आपके वाइफ हैं, तो जब वो हमेशा उस एक क्वेश्चनेबल पॉइंट पे हैं कि समवन इज जजिंग यू ऑलवेज, तो देर इज़ ऑलवेज अ जोन कि आप डिफेंस मोड में रहोगे, कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ हमेशा। एंड आप अपना ट्रू सेल्फ आप कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे, या फिर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, बिकॉज आप हमेशा अपने आप को ऐसी जगह पे पाओगे कि आपको डिफेंस करना है या फिर कुछ ऐसा करना है कि उससे कुछ प्रूव हो कि यू आर गुड इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, यू आर इंटेलिजेंट इनफ। तो ये करते करते यू लॉस योर ट्रैक, कि जो आपकी अपनी कैपेबिलिटी थी आपने वो खो दी, एंड यू आर इन दैट प्रूविंग जोन कि आप किसी को प्रूव करने के लिए बस चीज़ें किए जा रहे हो। तो एक स्टोरी थी, उसमें एक फादर थे एंड ही वाज डीन ऑफ सम इंस्टीट्यूशन, वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, एंड ही वांट्स कि उसका जो बेटा है वो भी उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करें। एंड देयर इज़ अ पॉइंट कि क्योंकि उनकी जो 2-3 जनरेशन्स थी बैक टू बैक, वो उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। लाइक आपने सुना होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जो एक क्लास होती है कुछ फैमिलीज़ की, एंड दे टेंड टू कि हमारे तो दादा परदादा भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, तो हमारा बच्चा भी वहीं पढ़ने जाएगा। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम देयर अर्ली चाइल्डहुड कि वहीं जाना है। एंड अब उस डीन का जो खुद का बेटा था उसने रिफ्यूज़ कर दिया दैट मैं उस स्टीम्ड यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में मैं नहीं जाने वाला, मैं वो पढ़ाई नहीं करने वाला। एंड वो हस्बैंड वाइफ उन्होंने बहुत कोशिश किया कि बच्चा उस इंस्टीट्यूट के लिए हाँ कर दे, बट उसने नहीं किया। देन बहुत सारा एक प्रोसेस हुआ उसको समझाने के लिए, बट एट द एंड उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करने वाला। एंड देन उन पेरेंट्स ने दे मेड देयर माइंड, एंड उन्होंने उससे बात करी कि बेटा वी विल लव यू एज यू आर विदाउट एनी कंडीशंस, एंड वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन, whatever we give you a week, and whatever decision you make we will be happy with that, and we will love you. If either you want to go or either you refuse, we will whichever is your decision, we will love you irrespective of your decision. Then that boy like he gave a thought कि and उसने ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स का, लेकिन बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट, वो सेंस कर लेते हैं कि आप अंदर से तो वही चाहते हो कि मैं हाँ कर दूँ। तो अब वो उस बॉय की आप सिचुएशन सोचिए, ही वॉज इन दैट डिफेंसिव जोन, उसको डिफेंड करना था कि बिकॉज समवन वांट थिंग्स सो बैडली, तो सामने वाले को डिफेंस करना पड़ता है कि मुझे ये नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, कि मेरा इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, कोई और इसके लिए इतना ज़्यादा एम्फेसिस क्यों दे, आई शुड बी द डिसीजन मेकर।
तो वो बच्चा इसी चक्कर में ना करे जा रहा है। अब जब उसने आफ्टर 1 वीक ही गेव हिज डिसीजन कि मैं नहीं जाने वाला, आई एम नॉट गोइंग, तो देन हिज पेरेंट्स वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बिकॉज उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि ठीक है हमारा बच्चा नहीं जाने वाला। एंड नाउ दे वर ओके। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स लाइक लाइफ वॉज नॉर्मली गोइंग ऑन, और उनका नॉर्मल चल रहा था। लाइक आफ्टर 2-3 months दैट चाइल्ड, उसने बहुत सोचा समझा, एंड देन ही केम टू नो कि मुझे जाना है, मुझे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी है। तो ये डिसीजन उसने कब बनाया, जब वो किसी को प्रूव करने के लिए या उस सिचुएशन को डिफेंस करने के लिए फ्री था। उसको डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। आज उसने इसलिए हाँ करी बिकॉज नाउ ही इज़ फ्री टू चूज़, ही हैज़ दैट लिबरेशन कि वो हाँ करे ना करे, उसके पेरेंट्स का प्यार उसके लिए कम नहीं होने वाला। बिकॉज ड्यूरिंग 2-3 months ही हैज़ सीन कि उसके पेरेंट्स उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। एंड नाउ वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखा सकता है कि मुझे आई वॉन्ट टू गो टू दैट इंस्टीट्यूशन। नाउ पेरेंट्स वर ऑल्सो happy in the sense they were okay, now they have accepted the situation कि वो नहीं जाना चाहता, then also we are fine with it। तो इस तरह से करके वो एक लेवल आया जहाँ पे बच्चे ने खुद से हाँ करी कि मुझे जाना है, बिकॉज उसको वो एक ट्रू सेल्फ डिसीजन लेना पड़ा, एंड ही वॉज एबल टू टेक दैट डिसीजन। बिकॉज अब उसको किसी को उस सिचुएशन में रह के उसको प्रूव नहीं करना है, या फिर वो जो कंडीशन थी कि यू गो इन टू दैट इंस्टीट्यूशन बिकॉज योर पेरेंट्स वॉन्ट दिस, तो वो कंडीशन अभी ख़त्म हो गई है। एंड ही हैज़ दैट अनकंडीशनल लव फ्रॉम हिज पेरेंट्स। नाउ ही इज़ डिसाइडिंग कि वेदर ही वॉन्ट्स टू गो और नॉट, एंड सी ही डिसाइडेड सो नाइसली कि हाँ आई वॉन्ट टू गो। छोटे बच्चों की बात करूँ तो जैसे छोटे बच्चे बहुत टॉडलर्स हैं, वो बहुत ज़िद भी करते हैं कि मुझे कुछ चॉकलेट है या मुझे कुछ कुकीज़ है, मुझे वो खाना ही खाना है। एंड पेरेंट्स का रिएक्शन, जैसे वो गुस्से में कह देते हैं नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं मिलेगा, या फिर बच्चे ने बिना पूछे खा लिया, ठीक है, या फिर पेरेंट ने एक बार मना किया तो फिर भी बच्चे ने खा लिया, एंड फादर या मदर ने बहुत सारा गुस्सा किया कि क्यों खा लिया, ये वो बहुत सारा कुछ चला उसके पीछे। अब स्लोली जब उस घर में ऐसा ही इन्वायरमेंट है कि बच्चा अगर कुछ भी छोटा सा डिसीजन भी खुद ले लेता है, अब वो गलत हो जाता है, तो उस डिसीजन को लेके बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं उस डिसीजन को लेके। तो स्लोली ये कंडीशंस की बात है, लेकिन बच्चे को लगता है कि अगर ये बिस्किट नहीं खाता या फिर ये चॉकलेट में नहीं खाता तो मम्मी पापा गुस्सा करने के बजाय मुझे प्यार करते। अब वो सिचुएशन को कैसे समझते हैं छोटे बच्चे कि अगर मैं कुकीज़ नहीं खाता तो मम्मी पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते। अब स्लोली जब हर चीज़ के पीछे यही कहानी रिपीट होती रहती है, जब वो उनका वायरिंग चल रहा है उस टाइम पे यही हो रहा है, हर बार यही हो रहा है कि बच्चा कुछ गलती करता है, यू गेट इनटू दैट स्कोल्डिंग जोन। आप स्कोल्ड करते हो, हर बार स्कोल्ड करते हो, तो बच्चा वो कंडीशंस के साथ रेज हो रहा है डेफिनेटली। बिकॉज बच्चे को हमेशा लगता है कि ये करता तो ऐसा होता, ये करता तो पेरेंट्स खुश होते। एंड इसमें क्या होता है ना, जब वो बहुत छोटे हैं उनकी वायरिंग इस हिसाब से हो जाती है, तो वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि जब बड़े होके भी वो रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, देन उनको लगता है कि अगर हमें ट्रू सेल्फ अपने बारे में कुछ सच बोल दूंगा या कुछ, वो इतना फेयरफुल जोन में रहने लग जाते हैं कि अगर बोल दूंगा तो सामने वाला गुस्सा करेगा या मुझे छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि बचपन में जब उन्होंने एक कुकी खाया था, एक चॉकलेट खा ली थी, तो उनके पेरेंट्स ने वो थ्रेटनिंग उनको ये 1-2 बार करने से नहीं होता, लेकिन जब रेगुलरली यू आर वायर्ड इन दैट वे, वो बच्चे इस तरह से वायर्ड हो जाते हैं कि हम ये करेंगे तो हमसे ये रिश्ता, मम्मी दूर चली जाएगी, मम्मी गुस्सा करेगी, या फिर मम्मी थ्रेट करती है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इस तरह का थ्रेटनिंग जब जनरेट होता है तो बच्चे अपने आप का जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो वो ट्रू सेल्फ फील करते हैं, दे स्टार्ट हाइडिंग दैट। और वो बड़े होके भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ से डरते हैं कि जैसे उनकी गर्लफ्रेंड है या उनका बॉयफ्रेंड भी है, तो वो उनके सामने भी व्हाट दे रियली फील, वो अपनी फीलिंग्स को बहुत टाइम, मतलब दे टेक सो मच टाइम टू शेयर, या फिर वो हाइड करके रखते हैं।
तो वो यही रीज़न होता है, बिकॉज दे गेट वायर्ड की सिचुएशंस के साथ, कंडीशंस के साथ उनका वायरिंग हुआ है कि ये करेंगे तो वो होगा, अगर ऐसे बोल दिया तो गुस्सा हो जाएंगे, तो वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं उस रिश्ते को बचाने के लिए। तो अब यू कैन इमेजिन कि आपने अपने आप को पीछे रख के आपने किसी और रिश्ते को बचाया है, तो जब आप अपने साथ वो रिश्ता नहीं बचा पाए तो आप दूसरे रिश्ते को जिसको बचाने चले हो उसको कितने दिन बचा लोगे? यू कैन नॉट, बिकॉज मैटर करता है आप खुद के साथ क्या रिश्ता शेयर करते हो, वो मैटर करता है। तो दैट्स वाई जो कंडीशंस के साथ हम प्यार करते हैं किसी को, इट्स वेरी हार्मफुल। तो बच्चों में भी ये वायरिंग हमें वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। That's all for today. Thank you for watching. Bye bye.